नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर 20 मार्च 2026 के संस्करण से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य जानकारी लेकर आए हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगी। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय हैप्पीनेस डे यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। किसने घोषित किया? 12 जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लोगों के कल्याण पर खुशी के अद्भुत प्रभाव का जश्न मनाने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर गैलप और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के सहयोग से प्रकाशित होती है। यह रिपोर्ट 2012 से सालाना जारी की जा रही है। विश्व हैप्पीनेस डे मनाने के उद्देश्य। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि खुशी और समृद्धि व्यक्तिगत नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में है। विश्व खुशी रिपोर्ट 2025। विश्व खुशी रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को सबसे खुशहाल देश का दर्जा दिया गया था। साथ ही इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और अब भारत 2025 की विश्व खुशी रिपोर्ट में 118वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछली रिपोर्ट में 126वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की थीम। इस वर्ष यानी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस की थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग, देखभाल और साझा करना। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। 2025 में दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देश। फिनलैंड लगातार पहले स्थान पर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए। डेनमार्क स्थिरता और सुरक्षा के लिए। आइसलैंड उच्च जीवन स्तर के लिए। स्वीडन बेहतर सामाजिक कल्याण के लिए। नीदरलैंड स्वतंत्रता और संतोष के लिए। ये देश अपनी अच्छी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। देशों को उनकी खुशहाली के स्तर के आधार पर सर्वेक्षण डेटा के माध्यम से रैंक किया जाता है। रैंकिंग के मुख्य आधार 5 आधार हैं। नंबर 1 प्रति व्यक्ति GDP, आर्थिक मजबूती और जीवन स्तर। नंबर 2 सामाजिक सहयोग मुसीबत के समय परिवार या दोस्तों का साथ। नंबर 3 स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। नंबर 4 जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की आज़ादी। नंबर 5 उदारता, दूसरों की मदद और दान करने की प्रवृत्ति। अब हम इतिहास के अंतर्गत बिम कडफिसेस के बारे में जानते हैं, जो एक कुषाण वंश के शासक थे। बिम कडफिसेस भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई थी। बिम कडफिसेस ने पंजाब क्षेत्र में अपने एक सेनापति को शासन करने के लिए नियुक्त किया। इस प्रकार सर्वप्रथम बिम कडफिसेस के समय में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई। इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार बिम कडफिसेस के समय में कुषाण साम्राज्य मथुरा तक फैला था। व्यापारिक संबंध। इतिहासकार प्लिनी के अनुसार बिम कडफिसेस के समय भारत तथा रोम के व्यापारिक संबंध अत्यंत
विकसित थे। चीन के साथ भी उनका व्यापारिक संबंध था। बिम कडफिसेस राजा बने। कुजुल कडफिसेस की मृत्यु के बाद बिम कडफिसेस राजा हुए। उन्होंने संभवतः 65वीं ईस्वी से 78वीं ईस्वी तक शासन किया। इतिहास में उन्हें कडफिसेस द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। सोने तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों में बिम कडफिसेस ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के प्रचलित करवाए थे। साथ ही तांबे के सिक्के भी जारी किए। उनके कुछ सिक्के भीटा, कौशाम्बी, बक्सर तथा बसाड़ से मिले हैं। सिक्कों पर उनकी उपाधियां उत्कीर्ण है, जिससे पता चलता है कि वे एक शक्तिशाली राजा थे। सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ। उनके सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियाँ भी मिलती हैं। इससे उनका शैव मतानुयायी होना भी सूचित होता है। उन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। उनके शुद्ध स्वर्ण सिक्कों से साम्राज्य की संपन्नता का भी ज्ञान होता है। अब हम करंट अफेयर्स अर्थात समसामयिकी के अंतर्गत देखते हैं। बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगेगा बैन। कर्नाटक सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने जा रही है। सरकार के अनुसार मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग का बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। डिजिटल जनगणना 2027 के शुभंकर जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों डिजिटल जनगणना 2027 की शुभंकर प्रगति, महिला और विकास पुरुष जारी किए। जनगणना को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए 4 टूल मैपिंग के लिए HLBC वेब ऐप, डेटा संग्रह के लिए HLO मोबाइल ऐप, सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल और निगरानी के लिए CMMS भी लॉन्च किए। जनगणना का पहला चरण हाउस लिस्टिंग अर्थात घरों की गणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है। दूध से बनी बायोडिग्रेडेबल झिल्ली फूड पैकेजिंग में होगी इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिंडर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दूध के प्रोटीन से प्लास्टिक जैसी पतली झिल्ली तैयार की है। इसे खाने पीने की चीज़ों को पैकेजिंग के लिए बनाया गया है। इस मटेरियल को लचीला और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन के साथ नेचुरल क्ले और स्टार्च का इस्तेमाल किया गया है। यह झिल्ली पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल है। लहरों के बीच बना रास्ता। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च अर्थात विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। समुद्र, झील, नदी या घाटी आदि को पार करने के लिए विशेष रास्ते बनाए जाते हैं। जिन्हें कॉजवे, ब्रिज और टनल कहा जाता है। आइए जानते हैं इनके बीच क्या अंतर होते हैं। कॉजवे वह रास्ता है जो पानी, समुद्र, झील, नदी या दलदली क्षेत्र के ऊपर मिट्टी, पत्थर या कंक्रीट भरकर ऊंचा पुल जैसा बनाकर तैयार किया जाता है, ताकि दोनों किनारों को जोड़ा जा सके। पुल खंभों पर टिका होता है। वही कॉजवे आमतौर पर जमीन भराव पर बना ठोस रास्ता होता है। यह पुल जैसा ही कार्य करता है, लेकिन ज़्यादातर तटबंध पर टिका होता है। उत्तरी आयरलैंड का जेंट्स कॉजवे मानव निर्मित कॉजवे नहीं है, बल्कि यह लगभग 40,000 षटकोणीय बेसाल्ट चट्टानों से बना एक प्राकृतिक भू आकृति है। इसे 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चर्चिल बैरियर्स स्कॉटलैंड के ऑर्कनी आइसलैंड में बने
4 कॉजवे है। ये डिपो को आपस में जोड़ते हैं और सड़क मार्ग के रूप में उपयोग होते हैं। ब्रिज, ब्रिज पुल या पानी, माफ करना, ब्रिज या पुल पानी, नदी, घाटी या सड़क के ऊपर खंभों पर टिकाकर बनाई गई ऊंची संरचना होती है जिस पर गाड़ियां या ट्रेनें चलती हैं। ब्रिज आधुनिक परिवहन व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा, माफ करना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब रेलवे ब्रिज जो भारत में चेनाब नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है और यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। ब्रिज के नीचे से भी पानी और वाहन आदि आराम से पास होते हैं। सबसे पुराना पुल इटली का पोंटे वैकियो जो पत्थरों से बना है और यह दुनिया के प्रसिद्ध पुलों में से एक है। खास बात यह है कि इस ब्रिज पर कई दुकानें बनी हुई है। टनल, पानी, पहाड़ या जमीन के नीचे से होकर बनाए गए सड़क या मार्ग को टनल कहा जाता है। यह पूरी तरह से बंद स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से पानी या जमीन रहती है। टनल बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन नाम की विशाल मशीन का उपयोग होता है जो पहाड़ या पानी के भीतर मिट्टी और चट्टानों को धीरे धीरे काटकर रास्ता बनाती है। चैनल टनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समुद्र के नीचे बनी एक सुरंग है जिसके अंदर से ट्रेन चलती है। इसकी कुल लंबाई 50 किलोमीटर है और यह इंग्लिश चैनल के नीचे बनाई गई है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी लगभग 9.02 किलोमीटर लंबी सड़क सुरंग है जो लाहौल स्पीति घाटी को मनाली से जोड़ती है। यह समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। फुटबॉल एक अनोखा खेल। फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल आदि खेलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने फुटबॉल के बारे में कभी सुना है? चलिए जानते हैं इसी के बारे में। फुटबॉल एक आउटडोर गेम है। गेंद का व्यास लगभग 9.5 सेंटीमीटर होता है और यह एक लकड़ी से बना होता है। फुटबॉल को घास, मिट्टी, बीच या खुले मैदान में खेला जाता है। फुटबॉल एक रोमांचक खेल है जो काफ़ी हद तक गोल्फ जैसा दिखता है, लेकिन नियम और खेल की शैली अलग है। इसमें लकड़ी के मैलेट, हथौड़े और लकड़ी के बॉल का उपयोग किया जाता है। खेल में बॉल को सबसे कम स्ट्रोक में सभी गेट से पार कराना होता है। शुरुआत, फुटबॉल का आविष्कार 1990 में ताइवान में हुआ था। इसके आविष्कारक बी बेंग मिंग हुई और मिस्टर कोंग चू यंग है। कैसे खेला जाता है? खिलाड़ी लकड़ी के मैलेट से लकड़ी की गेंद को मारते हैं। गेंद को निर्धारित गेट 2 खंभों के बीच से पास करना होता है। जो खिलाड़ी सबसे कम स्ट्रोक में सभी गेट पूरे करता है वह विजेता होता है। ऐसा क्या होता है? चींटी के घर शंकु आकार में क्या होते हैं? चींटियों के घर को एंट हिल कहते हैं जो उनके नीचे बड़े सुरंगों का भारी ढेर होता है। जब चींटियां जमीन में सुरंगें बनाती है तो जो मिट्टी वे बाहर फेंकती है वह जमीन के ऊपर जमा हो जाती है। मिट्टी का यह ढेर अपने आप कौन जैसा शेप ले लेता है क्योंकि मिट्टी बाहर गिरने पर ग्रेविटी के असर से नीचे फैलती है और ऊपर गोल आकार बनता जाता है। यह शंकु जैसा आकार चींटियों के प्रवेश को सुरक्षित रखने, सुरंगों को सहारा देने और बारिश व मौसम से रक्षा करने में मदद करता है, जिससे इनका घर मजबूत और टिकाऊ रहता है।
जानवरों के दांतों में कैविटी क्यों नहीं होती? इंसानों की तुलना में जंगली जानवरों के दांतों में कैविटी बहुत कम देखी जाती है, क्योंकि उनके भोजन में चीनी और प्रोसेस्ड फूड नहीं होता। कैविटी का मुख्य कारण शुगर और स्टार्च पर पनपने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जो दांत खराब करते हैं। जंगली जानवर ऐसा भोजन नहीं खाते। कई बार जंगली जानवर कच्चा, सख्त और रेशेदार भोजन चबाते हैं, जिससे दांतों की प्राकृतिक सफाई होती रहती है। भारत का ग्लोबल संदेश। साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और मेजबानी भारत कर रहा है। इसके लिए थीम और लोगो जारी किया गया है। आइए जाने। ब्रिक्स मूल रूप से दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश शामिल हैं। ब्रिक्स 2026 का लोगो। यह लोगो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। कमल शांति, शक्ति और आगे बढ़ने का प्रतीक है। लोगों के केंद्र में नमस्ते मुद्रा को दिखाया गया है, जो सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। ब्रिक्स इंडिया 2026। यह लोगो भारतीय संस्कृति, एकता और सहयोग की भावना को प्रदर्शित करता है। कमल की पंखुड़ियाँ ब्रिक्स देशों के रंगों को दर्शाती है, जो एकता, विविधता और साझे उद्देश्य का संदेश देती है। ब्रिक्स 2026 की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। लोगों और थीम से हम सीख सकते हैं। मिलकर काम करने से हम बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। नई सोच और मेहनत से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। प्रकृति की रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। अजब भी गजब भी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ 2 लेटर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा होता है, वो है आई और जे। क्या आपको पता है इन डॉट्स का एक स्पेसिफिक नाम होता है, जिन्हें टाइटल कहते हैं। सिंगापुर में सरकार ने 1992 में चिंगम की बिक्री पर बैन लगा दिया था, जिससे सार्वजनिक स्थानों की सफाई और व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। नोमोफोबिया का अर्थ है मोबाइल फोन के बिना रहने या उसका उपयोग ना कर पाने का डर। यह नो मोबाइल फोन फोबिया का संक्षिप्त रूप है, जो फोन खोने, बैटरी खत्म होने या नेटवर्क न होने पर होने वाली अत्यधिक चिंता, घबराहट और बेचैनी को दर्शाता है। क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। इसका आविष्कार जापान के एक इंजीनियर मासाहिरो हारा ने 1994 में किया था। दुनिया की सबसे गर्म नदी साने टिम्पिस्का मानी जाती है। यह नदी दक्षिण अमेरिका देश पेरू के अमेजन वर्षावन में है। इसे बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। उंगलियों के निशान की तरह हर इंसान की जीभ का प्रिंट भी अलग होता है। विश्व गौरैया दिवस। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। छोटी चिड़िया की बड़ी दुनिया। गौरैया की घटती आबादी के प्रति जागरूकता लाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कैसे हुई शुरुआत? वर्ल्ड स्पैरो डे की शुरुआत साल 2010 में भारत की नेचर फॉर एवर सोसाइटी और फ्रांस की इकोसिस एक्शन फाउंडेशन की पहल पर की गई। डेजर्ट स्पैरो। यह गौरैया सिर्फ सहारा रेगिस्तान में पाई जाती है। रेगिस्तान की गर्मी में भी यह जीवित रह सकती है। इनका शरीर हल्के रंग का होता है, जिस कारण इन्हें गर्मी कम लगती है। ये पानी की कमी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकती है।
तिब्बती गौरैया, यह ऊंचाई वाले ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली गौरैया मानी जाती है। यह सामान्य गौरैया से मिलती जुलती होती है, लेकिन इसका रहन सहन और जगह अलग होती है। लगभग 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर यह रह सकती है। यह तिब्बत और लद्दाख के आसपास ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में भी यह आसानी से जीवित रह सकती है। येलो थ्रोटेड स्पैरो, यह चिड़िया मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका में मिलती है। इसे पीले गले वाली गौरैया कहा जाता है, क्योंकि गले पर चमकीला पीला धब्बा इसकी खास पहचान होती है। नर में पीला रंग अधिक चमकीला दिखाई देता है, जबकि मादा में यह रंग हल्का होता है। सोकोट्रा स्पैरो, सोकोट्रा एक दुर्लभ गौरैया है जो केवल सोकोट्रा द्वीप, अरब सागर में यमन दक्षिण पूर्व तट के लगभग 380 किलोमीटर दूर स्थित पर पाई जाती है। यह आकार में सामान्य गौरैया जैसी होती है, लेकिन मेल के सिर पर ग्रे और गले पर काले रंग के पैच होते हैं। फीमेल हल्के और साधारण रंग की होती है। सीमित क्षेत्रों में पाए जाने के कारण इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है। स्पेनिश स्पैरो, यह यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ भागों में पाई जाती है। नर पक्षी का शरीर ज़्यादा धारियों वाला, सिर पर गहरा भूरा रंग और गले पर काला पैच होता है। यह समूहों में घोंसले बनाती है और साथ में रहती है। हाउस स्पैरो, हाउस स्पैरो भारत और लगभग पूरी दुनिया में पाई जाने वाली सबसे आम गौरैया है। यह इंसानों के घरों के आसपास रहना पसंद करती है और अक्सर इसे घरों में ही देखा जा सकता है। नर की गर्दन पर काला धब्बा होता है। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर से संबंधित वीडियो था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।